देखिए, बिहार सरकार जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया है और किन्हीं को भी घबराने का जरूरत नहीं है। किन्हीं का भी जमीन रैयत का सरकार लेने के लिए नहीं जा रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा जानकारी। जला हुआ है, खो गया हो या रद्दी हो गया हो, उस सब का सर्वे होगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो भी घबराए नहीं, उनका भी सर्वे होगा। पूरा वीडियो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद वंशावली का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रपत्र 3(1) का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भरने के लिए बहुत ही बारीकी से भरिएगा। कैसे भरना है प्रपत्र फॉर्म 2 को कैसे भरना है? पहले राजस्व ग्राम भरना है, जो कि आपके मौजा होगा। थाना भरना है, हल्का नंबर भरना है, पुलिस थाना भरना है, अंचल भरना है, जिला भरना है। उसके बाद आप किसके नाम से है वो भरना है, अस्थायी पता भरना है, खाता नंबर, किसान नंबर, रकबा, चौहद्दी, किस्म, केस को छोड़ करके जमाबंदी संख्या, अभियुक्त अगर कोई हो, भूमि का कोई दावा का आधार हो, उसको भी देखते हुए इस फॉर्म को भरना है। प्रपत्र 3(1) फॉर्म को, ये जो है वंशावली का है, इसमें जो है आम सभा के द्वारा जो है इस पर सत्यापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उनके तरफ से सर्वे का कार्यक्रम आरंभ हो गया है जी। तो कौन कौन सी बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि ग्रामीण है, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। हमारा जमीन कोई दूसरा न तो सर्वे करा लेगा, हमारा जमीन है बाप दादा के नाम से है, पेपर मेरे पास में नहीं, और तरह तरह की परेशानी है। सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा, उसके बाद पूरा विस्तार रूप से बताइएगा कैसे क्या करना है। देखिए, हम एक अमीन हैं और डिप्लोमा इन अमीन सर्वेयर का कोर्स किए हुए और सिविल अमीन भी है। देखिए, हम इसमें आपको यही बात बताएंगे, बिहार सरकार का ये जो सर्वे का जो सिस्टम जो लाई है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि हम और आप आए दिन देख रहे हैं कि भूमि का जो है रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन भूमि विवाद बढ़ रहा है। और थाना में भी, कोर्ट में भी 60% जो केस है वो जमीन से संबंधित ही रहता है। इसीलिए बिहार सरकार इसको इसलिए लाई है, क्योंकि क्या है कि ये जो सर्वे जो अभी हो रहा है, इससे पहले भी 2 बार सर्वे हो चुका है। जैसे कि RS सर्वे हो चुका था, चकबंदी भी हुआ, ये भी पूरा बिहार में नहीं हुआ। रिविजनल सर्वे भी हुआ, वो भी पूरा बिहार में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा समस्या का दिक्कत हो जाता है। कला की लैंड का जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट नहीं है। सरकार का मेन यही माध्यम है कि इसका जो रिकॉर्ड है इसको अप टू डेट करना है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी को डरने और घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तरह तरह की परेशानी है, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए सर्वे में जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, और कौन कौन से फॉर्म आते हैं इसमें? देखिए, अभी तो फिलहाल में 3 फॉर्म है जिसको भरना अनिवार्य है। सबसे पहले होता है प्रपत्र 2 को भरना है, बढ़िया से भरना है। उसके बाद वंशावली भरना है, वंशावली का जो फॉर्म आता है वो भरना है। उसके बाद जो है प्रपत्र 3(1) का जो एक फॉर्म आता है उसको भी बढ़िया भरना है, बढ़िया से भरना है। इस तीनों फॉर्म को बढ़िया से भरने के बाद उसमें क्या है कि अपना आधार कार्ड का जीरोक्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और आप जो भी डॉक्यूमेंट सर्वे कराना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को लगा करके बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं, कानून गो अफसर जो होते हैं, जो अमीन होते हैं, उनको देना है। और वो क्या करेंगे, उसका 2 जीरोक्स करा के दीजिएगा, तो आपको एक वो रिसीविंग के तौर पे नोट करके आपको दे दिया, इसके नाम पे चला गया, तो वो दोबारा भी, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं 3 बार उनको मौका देगी। और जब तक कंप्लीट नहीं हो, जब तक संतुष्ट न हो, अगर मान के चलिए 3 बार के बाद भी जैसे कि हो सकता है कि आपको जैसे कि गलत हो जाए सर्वे, तो आपको 3 जगह पे अपील करने का मौका मिलेगा। कौन कौन सा जगह है? पहला मिलेगा आपको बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ पे, दूसरा मिलेगा DCLR के यहाँ पर, तीसरा मिलेगा एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे। आप उसके बाद भी इन 3 जगह पे या सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है पूरा रिपोर्ट जानने के बाद जो समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों की परेशान होने की जरूरत नहीं है, या वो घर पे रह रहे हैं उनके लिए भी, जो बाहर रहे उनके लिए भी। जो आपका जमीन है तो जो पेपर है आप लगा के सर्वे में भाग ले सकते हैं क्या? जी। और इसमें परेशान वो लोग होंगे जो दूसरे की जमीन को अवैध ढंग से कब्जा कर लिए। पेपर मान के चलिए किन्हीं और के नाम पे है और कब्जा आप किए हुए हैं, तो वो जो सर्वे होगा वो जिसके नाम से पेपर होगा उसी के नाम पे सर्वे होगा। अच्छा, हाँ, बहुत से ऐसे जमीन है, जैसा जमीन मेरा है बहुत दिनों से, मेरा कब्जा नहीं है, दूसरे के ऊपर कब्जा है। हाँ, तो उनके लिए बढ़िया चीज ये है कि सर्वे जो होगा वो पेपर के आधार पे होगा, जिसके नाम से पेपर होगा उसी के नाम पे सर्वे होगा। जो आदमी दखल किए हुए हैं उनका नाम पे सर्वे नहीं होगा। तो तमाम बातों को जानते हुए जो सर्वे के बारे में जानकारी दिए हैं, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से बने रहिए और देखिए, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कि सर्वे में कैसे क्या करना है हम लोग को। एक बार हम जो है बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि जमीन और अमीन संबंधित बहुत सारा नॉलेज है जो कि बारीकी से हो। इसके लिए मेरा YouTube चैनल भी है, और आप अगर हमको कांटेक्ट करते हैं, आपको अगर पेपर अगर नहीं मिल रहा है उस मामले में भी हम सहयोग करेंगे। अगर आपका आपसी बंटवारा अगर नहीं हुआ है,
शेड्यूल कैसे बनेगा, इस मामले में भी आपको सहयोग करेंगे। आपको सर्वे को लेकर के कोई भी टेंशन होगा, आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा। और हम जो है एक डिप्लोमा सिविल अमीन है, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना संपर्क। देखिए, मेरा घर हुआ सभा, अंचल और थाना हुआ सकड़ा, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, और मोबाइल नंबर है 729494 2016। आप हमको कॉल कर सकते हैं। बताते हैं इसके लिए क्या है कि गैरमजरुआ खास एक जमीन होता है बिहार सरकार का, जो कि आप लोग सुनते हुए गैरमजरुआ, तो एक गैरमजरुआ खास जमीन होता है। उस जमीन का ज्यादातर सरकार जो है यूज छोटे लोग, गरीब लोग को, जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, उनको देने के लिए ही करती है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया होता है। सबसे पहले आपको सीओ के पास जाना पड़ेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा कि आप भूमिहीन व्यक्ति है। आपको सीओ के यहाँ से यदि अगर मदद न मिले तो, ऐसे तो मदद मिलता ही है, प्रत्येक सीओ ऐसा करते हैं, तो ये नियम है। आप उसके बाद जो है डीएम साहब के यहाँ पे चले जाइए, अगर सीओ के यहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ तो। और वहाँ पे जाने के बाद क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन जनता दरबार मिल लगता है, वहाँ पर से आप अपनी समस्या को रखिए, और भूमिहीन व्यक्ति को डीएम साहब के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा उनको जो है बास्केट पर्चा काट करके दिया जाता है। यह नियम है। उसके बाद उनका मतलब हो जाएगा सर्वे। हाँ, जब सर्वे जब होता है तो मान के चलिए उसमें सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है किश्तवाड़ का। उसके बाद जो है खाना पूरी होता है, उसके बाद पैमाइश किया जाता है, उसके बाद बुझारत होता है, उसके बाद तस्दीक होता है। सर्वे का यही जो है 5 चरण होता है, जो मेन चरण होता है।